वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सिविल एक्सपर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे जिप्सम प्लास्टर के बारे में, उसका प्रोसीजर, उसका मेथड क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका टेक्निकल पैरामीटर्स क्या है, उसका रेशियो क्या है, वो सारी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज़ है, जिप्सम प्लास्टर होता है एक अपना सीमेंट प्लास्टर होता है। तो जिप्सम प्लास्टर और सीमेंट प्लास्टर में डिफरेंस है। सीमेंट प्लास्टर आप इंटरनली एक्सटर्नली दोनों यूज कर सकते हैं, या फिर टॉयलेट एरिया में जहाँ पे टाइल्स लगाते हैं, जहाँ पे जो एरिया में हम जिप्सम नहीं कर सकते हैं, जैसे वेट एरिया हो गया, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सीमेंट प्लास्टर यूज करते हैं। और जो फ्लैट एरिया और जो आरसीसी वॉल होता है और सीलिंग होता है, उसमें हम ज़्यादातर सीमेंट अपना जिप्सम प्लास्टर यूज करते हैं। जिप्सम प्लास्टर एक लाइट वेट का है, उसको फास्ट ग्रोइंग रहता है, उसको फटाफट हम कंस्ट्रक्शन में जैसे कर सकते हैं, उसका वो सारा चीज़ें उसको ईजिली हो जाता है। तो उसमें क्या है, हमारा जिप्सम प्लास्टर के पूरा डिटेल्स में हम आज डिस्कस करेंगे। आपको बताता हूँ उसको क्यों करते हैं, क्या है, फास्ट रहता है वो, ओवरहेड कॉस्ट नहीं लगता उसमें, आपको लेबर कॉस्ट ज़्यादा नहीं जाता है, उसका जो क्यूरिंग पीरियड है ये सब चीज़ नहीं होता है। तो हम आपको जिप्सम प्लास्टर का फुल प्रोसीजर बताते हैं विथ पैरामीटर, टेक्निकल पैरामीटर। तो जिप्सम प्लास्टर करने से पहले आपको क्या होना चाहिए, जो हमारा ये आरसीसी सरफेस है, पहले सरफेस जो होता है आरसीसी सरफेस पे करेंगे। ब्लॉक वर्क पे तो ज़्यादा डायरेक्टली नहीं करते, उसके लिए प्लास्टर करना पड़ता है। हम आरसीसी सरफेस और ये सारी चीज़ के लिए बताता हूँ। तो आरसीसी सरफेस पे हमको जिप्सम प्लास्टर करना है, तो आरसीसी को हम प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रिपेयर जैसे इसमें माइवान का कंस्ट्रक्शन रहेगा तो आपका वाल्टाई रहेगा, वाल्टाई रिमूव करते हैं, टाई रोड रहता है, सारा चीज़ को हम रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद इसको होल को क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद आप इसको माइक्रो कंक्रीट से, जैसे ये है, माइक्रो कंक्रीट से आपने इसको फिल कर दिया। फिल करने के बाद कोई एरिया मान लीजिए कि कहीं पे अंडुलेशन है या फिर कुछ रहेगा, या फिर जिप्सम प्लास्टर का अपना थिकनेस ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 से 12 mm करते हैं, तो 10 से 12 mm वॉल पे करते हैं। सीलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 से 6 mm 5 mm कर सकते हैं, अंडुलेशन के अकॉर्डिंग रहता है। तो वॉल पे अगर आपको करना है, तो वॉल पे अगर मान लीजिए कि कहीं पे आपका थिकनेस ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप करते हैं सीमेंट प्लास्टर का एक छाटकोट मारते हैं, उससे आप मेंटेन करते हैं। तो हमारा सरफेस प्रिपरेशन हो गया। सरफेस प्रिपरेशन होने के बाद हमारा क्या रहता है, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना आपको, ये ग्रीन कलर का एक बॉन्डिंग एजेंट है। बॉन्डिंग एजेंट क्या होता है, वो दोनों के बीच बॉन्ड, मतलब एक अधेसिव का काम करता है, एक बॉन्ड दोनों के बीच बना के रखता है। अभी ये जो ग्रीन कलर का है, इसमें क्या माइक्रो सिलिका टाइप का, आपका सैंड टाइप का रहता है, वो अप्लाई करेंगे। और उसके बाद जिप्सम वगैरह क्या करते हैं, ये करने के बाद आपका क्या है, एक टिक्की धारा होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक टिक्की धारा है। तो टिक्की धारा को क्या है, इसको लेवल पैड बोलते हैं। लेवल पैड जो होता है ना आपका, ये 50 से 50 mm का साइज रहता है, इसका विड्थ लेंथ 50-50 mm का रहता है। और वो जो है आपका जो वॉल पे टिक्की धारा लगाएंगे, उसका कितना रहता है, 1200 सेंटर टू सेंटर स्टैंडर्ड है, 1200 सेंटर टू सेंटर उसको आप मार्क कर देंगे। वो करने के बाद आपका वहां से लेबल, लाइन और प्लम आप चेक कर लेंगे। ये इतना चेकिंग करने, काटकोना भी चेक कर लेंगे, ये सब सारा चीज, राइट एंगल वगैरह चेक करने के बाद आप ये पट्टी, ये जो पट्टी है ना, अभी वही टिक्की धारा के सामने आप ये पट्टी मार देंगे। जैसे ये पट्टी देख रहे हैं, ये पट्टी देख रहे हैं, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 1200 है, ये दोनों पट्टी है, तो ये पट्टी हम मार देंगे। अब इस पट्टी मारने के बाद आपका आपका जो भी जिप्सम प्लास्टर का प्रिपेयर करना पड़ेगा, जैसे मटेरियल हो गया, तो उसको आप लगाने से पहले, अप्लाई करने से पहले उसको प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, उसमें कुछ रेशियो होगा, कितना वाटर मिलाना है, कितना पाउडर मिलाना है। तो उसका रेशियो होता है 1:1.25 रहता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो 1 लीटर वाटर में 55 से 75%, या फिर मैन्युफैक्चरिंग रिकमेंडेशन जो भी है आपका, उस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वो स्टीरर से एक बार आप उसको मिक्स कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। मैकेनिकल स्टीरर, इलेक्ट्रिकल स्टीरर रहता है, आप उसको मिक्स कर लेंगे, वो आपका पेस्ट रेडी हो गया। फिर उसको क्या करेंगे, आप सरफेस पे अप्लाई करेंगे, जैसे इस तरीके से, ये अभी छोटा मोटा किया है, इसको अप्लाई कर लेंगे। जैसे आप उधर देख सकते हैं, ये साइड में थोड़ा बहुत इसने अप्लाई किया है, काम अधूरा है, आगे फिनिश करेगा। तो अप्लाई करेंगे उसको। अप्लाई करने के बाद उसको हम लोग, उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, अप्लाई कर दिया, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, तो 20 से 30 मिनट। और उसका फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, वो होता है हमारा 180 मिनट। और ये जो होता है, इसको क्यूरिंग का रिक्वायर्ड नहीं होता, जैसे वाटर क्यूरिंग वगैरह का रिक्वायर्ड नहीं होता, ये एयर क्यूरिंग रहता है। ये आपका 180 मिनट्स के अंदर ये आपका पूरा ही हो जाएगा। अब इसके बाद करते हैं स्ट्रेंथ, क्वालिटी चेक्स के बारे में। तो इसका स्ट्रेंथ जिप्सम का कितना होता है, वो होता है तो आपका ग्रेटर देन 2 किलोन्यूटन विद इन 7 डेज, ये आपका होना चाहिए। तो चलिए, अभी हम लोग जो उसका एप्लीकेशन देखा, अब उसका सरफेस फिनिश कैसा रहता है, अप्लाई करने के बाद कैसा होता है, वो आपको दिखाते हैं सारा चीज़। तो कंटिन्यू आप आइए, हम आपको दिखाएंगे।
तो ये हमारा जिप्सम प्लास्टर फिनिश है। फिनिश इसको कर दिया गया है, ड्राई हो चुका है। ड्राई होने के बाद अभी हमारा क्वालिटी का एक पोस्ट चेकिंग प्री एंड ड्यूरिंग का बताया आपको। अभी इसका हम पोस्ट चेक कैसे करेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसको कि इसका सरफेस एकदम स्मूथ सरफेस है। इसमें क्या होता है, जो अपना ये रहता है ना, इसका जो शेड वेरिएशन नहीं होना चाहिए, क्रैक्स नहीं होना चाहिए, क्रैक्स नहीं मिलना चाहिए। जब आप एल्युमिनियम पट्टी को ऐसा सीधा लगाएंगे और उसके बीच एल्युमिनियम पट्टी और इसके बीच का जो ये गैप होता है 1 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो अपना टॉलरेंस के अकॉर्डिंग रहता है। हर एक साइट का अलग अलग कंडीशन रहता है कि इसको क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन है, उसकी वजह से। तो ये हमारा जिप्सम फिनिश हो गया है। यहाँ देख सकते हैं पूरा सीलिंग एंड सारे चीज़ों में हमारा फिनिशिंग पूरा प्रॉपर तरीके से है। इसमें कोई भी विजिबल क्रैक्स वगैरह नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। अभी आप समझ चुके होंगे जिप्सम प्लास्टर का प्रोसीजर से लेके क्वालिटी का चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, उसके टेक्निकल पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो कि मैंने अभी बताया आपको। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी किया। तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको हर एक सेशन में एक टेक्निकल चीज़ें बताएंगे जो साइट एक्टिविटी पे होती है, कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो आज हमने जो जिप्सम का पूरा डिटेल्स में समझाया, होप है, उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया रहेगा। तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर करें, आप लाइक करें, एंड कुछ भी क्वेश्चंस हो आप पूछे, कमेंट करें, जो भी है। तो मेरे चैनल से बने रहें, जुड़े रहें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द सिविल एक्सपर्ट जिप्सम प्लास्टर सेशन। थैंक यू।